हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली बहुत सारे बंदों के दिमाग में रहता है क्वारंटाइन क्या है, क्वारंटाइन पैकेज क्या है। अगर आप सऊदी जा रहे हो तो आपको एक डर सा रहता है कि क्वारंटाइन पैकेज क्या है, उसमें कितना खर्च आएगा, कैसे करना है, दुबई वीज़ा कैसे मिलेगा, दुबई डायरेक्ट जा सकते हैं कि फिर सऊदी डायरेक्ट जा सकते हैं, या दुबई होके जाना है, या मालदीव्स होके जाना है। तो ये सारे बंदों के दिमाग में एक रहता है कि क्वारंटाइन पैकेज क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, और जब ट्रैवल करते हैं सऊदी के लिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। तो आज उस सिलसिले में हम बात करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, क्वारंटाइन पैकेज कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्चुअली सऊदी गवर्नमेंट ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है, अगर आप सऊदी आ रहे हो तो आप डायरेक्ट सऊदी आ सकते हो, या फिर आप 14 डेज थर्ड कंट्री में क्वारंटाइन करके भी आ सकते हो। अगर आप 14 डेज थर्ड कंट्री में क्वारंटाइन करते हो तो सऊदी में आने के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट दूसरे दिन काम पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप थर्ड कंट्री में 14 डेज क्वारंटाइन करना नहीं चाहते हो और सऊदी डायरेक्ट जाना चाहते हो, तभी भी आप जा सकते हो। लेकिन उसमें एक किस्म ये है कि आपको 5 डेज सऊदी अरेबिया में जाके क्वारंटाइन करना है। 5 डेज आप क्वारंटाइन होने के बाद आप उसके बाद आप अपना काम जारी कर सकते हो, आप अपने काम पे जा सकते हो। तो दोनों में क्या चीज़ें हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उस सिलसिले में हम बात करते हैं। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं, दुबई के बाद फिर सऊदी जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सऊदी का वीज़ा स्टैम्प होना ज़रूरी है। अगर पासपोर्ट ईसीआर है तो इमिग्रेशन करवाना ज़रूरी है। अगर ईसीआर नहीं है, ईसीएनआर है, तो आपको इमिग्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका वीज़ा आ जाने के बाद, इमिग्रेशन हो जाने के बाद आपको दुबई का वीज़ा निकालना है, जो 1 महीने के लिए रहता है। और ज़्यादातर जो पैकेज आपका बुक करता है वही आपको वीज़ा निकाल के देता है। जब आपका दुबई का वीज़ा निकल जाए तो उसके साथ साथ इंश्योरेंस भी बन जाता है, और आपका एक दुबई का बारकोड होता है वो भी बन जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपको कैरी करना है। उसके बाद आपको दुबई का टिकट बुक करना है, रिटर्न टिकट, याद रखिए रिटर्न टिकट बुक करना है। और उसके बाद आपको दुबई का होटल बुकिंग लाजिम करना है 14 डेज के लिए, और जिस दिन आप होटल को चेकआउट करें उसी दिन की आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है, और उसके बाद आपको दोनों डोज कंप्लीटली हो गए हैं वैसा एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना लाजिम है, आपके हाथ में होना चाहिए विद बारकोड, बारकोड के साथ होना चाहिए। उसके बाद आपको 72 हॉर्स बिफोर पीसीआर करना है। ओके, तो आपको वो पीसीआर करवा करवा के आपको उसकी प्रिंट आउट लेके, वो भी बारकोड उसके ऊपर होना लाजिम है। तो फिर से आपको बता दूं, सऊदी का वीज़ा, इमिग्रेशन अगर इससे आ रहा है तो, फिर उसके बाद आपका दुबई का वीज़ा, बारकोड एंड इंश्योरेंस, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एंड देन आपका होटल बुकिंग दुबई का, रिटर्न टिकट दुबई की, जाने के आने के दोनों, एंड देन पीसीआर। और अभी अगर आप दिल्ली से जा रहे हो, हैदराबाद से जा रहे हो, या मुंबई से जा रहे हो, तो उधर एक रैपिड टेस्ट करता है जो 4500 उसका चार्ज है। तो आपको एयरपोर्ट पे जाके एक रैपिड टेस्ट करना है, जो 4 घंटे या 5 घंटे पहले जाके आपको करवाना रहता है, जो 1 घंटे में उसका रिपोर्ट आपको मिल जाता है। तो ये हो गया आपका दुबई का। और जैसे आपका ये हो जाता है तो आप दुबई ट्रैवल कर सकते हो। दुबई में जो एजेंसीज या जो बंदा जो आपको रहता है, जो होटल आपको बुक करी है होटल से, या तो फिर आपका बंदा आपको टैक्सी से आपको लेके जाएगा, या फिर आप खुद अपनी टैक्सी या होटल का एड्रेस है तो जा सकते हो। ये सारा पैकेज का वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी होटल में जाके ठहरते हो। सऊदी रियाल 4000, 5000, 6000, 7000 का पैकेज रहता है। मैक्सिमम 4000 से शुरू होता है, जिसमें आपका दोनों टिकट, सऊदी जाने तक का टिकट, और स्टे, दुबई का स्टे और खाने का आपका सारा उसमें आ जाता है। तो ये हो गया दुबई का। अगर आप डायरेक्ट सऊदी जाना चाहते हो, दुबई जाना नहीं चाहते हो, तभी भी आप जा सकते हो।
लेकिन आपके पास दोनों डोज कंप्लीटली कंपलसरी होना ज़रूरी है। ओके, आपके पास सऊदी का वीज़ा होना ज़रूरी है। सऊदी का वीज़ा होने के बाद जैसा कि आपको अगर ECR पासपोर्ट है तो इमिग्रेशन लाजिम है, करना ज़रूरी है। ये हो जाने के बाद आपको सऊदी के अंदर कोई पण एनी होटल आपको बुकिंग करना है, उसके साथ साथ टिकट बुक करना है। जिस दिन की टिकट है, जिस दिन अरावल है, उसी दिन से होटल का आपको 5 दिन का बुकिंग चाहिए। तो 5 डेज आप सऊदी में एक क्वारंटाइन करोगे, और जैसा आपने एक PCR करवाया था दुबई के लिए, वैसा ही आपको PCR सऊदी के लिए भी करवाना है, और एक रैपिड टेस्ट भी आपको इधर भी करवाना है। तो दोनों सूरतों में आपको सिर्फ इधर अगर सऊदी डायरेक्ट जा रहे हो तो सऊदी की होटल बुकिंग होनी है, अगर दुबई जा रहे हो तो दुबई की होटल बुकिंग होनी है। दुबई जा रहे हो तो दुबई का वीज़ा आपके हाथ में होना है, लेकिन सऊदी के लिए आपको दुबई की वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सऊदी का वीज़ा है। और जैसे आपके 5 डेज सऊदी में कंप्लीट हो जाते हो तो ऑटोमेटिक आप बाहर आ सकते हो। बाहर आने के बाद आप अपना उधर एक तवक्कलना ऐप चलते हैं, वो तवक्कलना लेके आप अपने पासपोर्ट के नंबर से आप अपना रजिस्टर कर लो। रजिस्टर होने के बाद आपको ग्रीन स्क्रीन दिखाएगी जिसमें इम्यून रहता है। अगर आपका इम्यून हो गया है, इट मीन्स आपने दोनों डोज कंप्लीट कर चुके हैं, आपका सारा सब कुछ हो चुका है, तो आपको अभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी बिंदास जा सकते हो, कहीं पर भी आप एंटर हो सकते हो, आप काम पे भी जा सकते हो, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका क्वारंटाइन पैकेज और सऊदी ट्रैवल करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। उसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो शायद आपको हेल्पफुल रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अभी सऊदी से रिटर्न आने के बाद जब आप छुट्टी पे आते हो या फाइनल एग्जिट आते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं और कैसे आना है, कितना खर्च आता है, वो उसके लिए हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं 2 महीने पहले ही सऊदी जाके दुबई जाके आया हूँ, तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा। ओके, दुआ में याद रखना।